अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेंटिंग प्रोफेशनल द फैब्रिक पेंटिंग चैनल। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल खैर ऑफिस से होंगे इंशाल्लाह। आज हम फैब्रिक पेंटिंग का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से फैब्रिक पेंटिंग से पहले कपड़े को ड्राइंग बोर्ड पर स्ट्रेच किया जाता है। आमतौर पर लोग जो हैं फैब्रिक पेंटिंग के लिए कपड़े को एम्ब्रॉयडरी फ्रेम्स, जिसे एम्ब्रॉयडरी हुप भी कहा जाता है, उसके अंदर भी स्ट्रेच करते हैं लगाकर और पेंट करते हैं। लेकिन मुझे वो तरीका ज़्यादा सूटेबल नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह से आपको अगर बड़े प्रोजेक्ट करने हो तो बार बार आपको फ्रेम उतारना पड़ता है, और जब तक पहला जो आपका डिज़ाइन जो आपने पेंट किया है वो ड्राई ना हो जाए तो हम नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ड्राइंग बोर्ड उसकी निस्बत एक बहुत अच्छी चॉइस है, और मैं प्रेफर करता हूँ कि ड्राइंग बोर्ड पर ही कपड़े को स्ट्रेच करके तो उसके ऊपर देन मैं फ्रेम जो उसके ऊपर जो है देन पेंट करूँ। तो वैसे तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उनको जहन में रख कर कपड़े को स्ट्रेच करेंगे तो फैब्रिक पेंटिंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी और उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट काम फैब्रिक पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले यही होता है कि आपका जो फैब्रिक है वो अच्छे से बोर्ड के ऊपर, या चलें अगर फ्रेम पे भी कोई काम कर रहा है तो फ्रेम के ऊपर वो अच्छे से स्ट्रेच हो, और उसमें से कपड़ा बिल्कुल लूज़ ना हो, और बहुत आसानी के साथ जब हम उसके ऊपर पेंट लगाएं, ब्रश के साथ स्ट्रोक्स हम लगाते हैं, ज़ाहिरी बात है तो उसमें किसी किस्म का झोल ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की जानिब। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक अदद थंब पिन है, जिसको मैंने बिल्कुल तिरछा करके हाथ में पकड़ लिया है। असल में यही एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने कभी भी थंब पिन जो है वो स्ट्रेट अवे उसमें पुश नहीं कर देनी ड्राइंग बोर्ड में, बल्कि आपने उसको थोड़ा सा तिरछा लगाना है। क्योंकि अगर आप उसको सीधा लगाते हैं तो पिनें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली जाती हैं, और बाज़ का ऐसा होता है पिन का जो ये ऊपर से एक कैप बना होता है ये टूट जाता है, और अगर हमें बाद में उसको रिमूव करना पड़े तो वो रिमूव नहीं होता, और कपड़े के मतलब जो बार बार निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देखें मैंने कितनी आसानी से अपनी पिन्स जो है रिमूव कर लिए हैं। इसके बरक्स अगर आप दूसरे तरीके से स्ट्रेट पिन्स लगाएंगे तो उसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी आप देखें कि मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऊपर से आपको लग रहा होगा कि मैं पिनें सीधी लगा रहा हूँ, लेकिन मैं दरअसल पिनें थोड़ी सी तिरछी करके और स्लांटेड करके लगा रहा हूँ। तो आपने ऐसे ही अपना फैब्रिक जो है बोर्ड पे बिछा लेना है, और उसको जो है आपने पिन अप करना स्टार्ट करना है। किस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ कि राइट और लेफ़्ट जो आपकी पिनें हैं और जो थंब पिन्स हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो एक तो इक्वल होना चाहिए ऑलमोस्ट, दूसरा ये आमने सामने एक दूसरे के बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है, ताकि कपड़े में किसी भी किस्म का झोल ना आए। अगर इनका फासला और इनकी जो एक दूसरे के अकॉर्डिंगली पोजीशन है वो ऊपर नीचे होती है, तो उससे क्या होगा कि कपड़ा बाज़ जगह से खिंचा होगा, बाज़ जगह से लूज़ होगा, और जब आप उस पर ब्रश स्ट्रोक्स लगाएंगे पेंटिंग के लिए तो फिर कपड़ा जो है वो इंटरेक्ट करता है ब्रश के साथ, चूँकि उसके ऊपर क्रीजेस आएंगी, बल आएंगे, तो उससे आपको जो है पेंटिंग में दुश्वारी पेश आएगी, ठीक है। उसके अलावा आपने जो एक इम्पॉर्टेंट बात ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने बिल्कुल सीधा कपड़ा बिछा के तो उसको आपने मतलब पिन अप करना शुरू नहीं कर देना, बल्कि जब आप अपनी एक साइड पिन अप कर लें, जैसे फ़र्ज़ करें आपने राइट साइड पे पिन कर ली, तो जब आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आप अपने कपड़े को जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं आपने उतना कपड़े को स्ट्रेच करके खोल लेना है, और फिर आपने उसको पिन लगानी है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधे कपड़े के ऊपर पिन कर देंगे तो अगेन कपड़ा लूज़ रह जाएगा, और पिन करने का जो मकसद है वो हमारा हासिल नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत आसान लगी होगी, और इसमें जो टिप्स हैं आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी जब आप अपनी फैब्रिक पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।